हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है। सेगमेंट वाइज उनका मूवमेंट देखेंगे, किस टाइप से हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में डिसीजंस लेने हैं। मार्केट अपना ग्लोबल मार्केट क्लोज हो चुके हैं। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो भी हम डेफिनेटली कह सकते हैं अभी कि इस टाइप से हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। और सेकंड मोस्ट थिंग गाइस, आप यहां पर जो न्यूज निकलती हुई आ रही है, आप देखोगे आज के दिन मतलब कि सैटरडे के दिन ट्रेडिंग ओपन होने वाली है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 पीएम से 1 पीएम तक ओपन होगी। मतलब कि 1 घंटे के लिए यहां पर मॉक ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बेसिकली आप देखोगे डिजास्टर रिकवरी साइट को चेक करने के लिए यहां पर मूवमेंट की जा रही है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर आज आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेसिकली 1 घंटे का मार्केट ओपन होगा, जिसमें आप मूवमेंट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। पर्सनली मेरा सजेशन यही रहेगा, 1 घंटे के द्वारा आप मार्केट को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन आपसे एक ही रहेगा कि आज के दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। सैटरडे मतलब सैटरडे हॉलीडे मनाइए, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर गाइस, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन श्योरली से, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको इतनी अच्छी एनालिसिस प्रोवाइड कर दूंगा, इतना अच्छा डाटा दे दूंगा कि आप मंडे के दिन खुद से ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वन चलते हैं ग्लोबल क्यूज पर और मूड माहौल देख लेते हैं। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नाउ गाइस, यू कैन सी डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर्स अपने क्लोजिंग पॉइंट पर यहां पर दिखा चुके हैं और पॉजिटिव नोट के साथ यहां पर क्लोजिंग की है। 137 पॉइंट के साथ डाउ जोन ने क्लोजिंग की है। डाउ फ्यूचर्स की क्लोजिंग है 69 प्लस में। ओवरऑल यहां पर हम क्या कह सकते हैं, निकाई ऑस्ट्रेलियन मार्केट सभी ने जो क्लोजिंग की थी वो अच्छी खासी पॉजिटिव टेरिटरी के साथ की थी। बट लेट्स सी मंडे के दिन खुलकर निकाई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट किस टाइप से मूवमेंट करते हैं। बट जिस तरीके की क्लोजिंग हमें ओवरऑल ग्लोबल क्यूज से देखने को मिली है, एक छोटे मोटे गैप अप के साथ या ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी के साथ ओपनिंग देखने को मिल सकती है ना। तो किसी भी टाइप से टेंशन नहीं लेनी है। आप कॉल लेके गए हो, पुट लेके गए हो, दोनों ही सिचुएशन में एक बड़ी मूवमेंट के साथ ओपनिंग देखने को नहीं मिलने वाली। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। ज्यादा चांसेस हैं कि छोटे मोटे गैप अप के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये चीज आई होप आपकी क्लियर होगी। अब सेकंड चीज, पहले तो मैं इस पर बात कर लूं। यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट टुडे एनएससी टू होल्ड मॉक ट्रेडिंग सेशन टुडे। डिटेल्स हियर। एनएससी मॉक ट्रेडिंग सेशन, this marks the third special live trading session organized by NSE in this year। तो गाइस, इस साल देखोगे 2024 में तो ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जो कि एज अ मॉक ट्रेडिंग यहां पर स्टार्ट किया गया है 1 घंटे के लिए। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो यू कैन फाइंड द ऑल न्यूज। सी स्टॉक मार्केट टुडे, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE विल होल्ड मॉक ट्रेडिंग सेशन ऑन सैटरडे। ये आप देख सकते हैं। एट इट्स डिजास्टर रिकवरी साइट को चेक करने के लिए एडिशनली लाइव ट्रेडिंग सेशंस आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम September 30 to October 3, also from the disaster recovery location as stated in a circular issued on Friday. The mock session has been scheduled from 12 noon to 1 PM ऑन सैटरडे। ये आप देख सकते हो क्लियर कट। तो आप रेडी रह सकते हो 12 से 1 बजे तक ट्रेडिंग करने के लिए। अब हम सीधा से चलते हैं अपनी इंपोर्टेंट न्यूज को वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। पहले तो एफआईडीआई का अपडेट डाटा देख लीजिए। एफआई का जो मूवमेंट निकल के आया है वो आप देखोगे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर के लिए अलग अगेन यहां पर देखने को मिले। 1209 करोड़ के आसपास इन्होंने बेसिकली सेलिंग की है। घरेलू फंड की बात करें तो ये बेसिकली अच्छे खासे मूड माहौल के साथ गाइस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करोगे और प्रीवियस डेज को तो काफी अच्छा डाटा यहां पर डीआई की ओर से निकलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब थोड़ी सी डीप डाइव एनालिसिस कर लेते हैं। चलते हैं इनका सेगमेंट वाइज क्या मूवमेंट निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं। सी गाइस, एफआई का अगर आप सेगमेंट वाइज मूवमेंट देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग यहां पर जो इनका मूवमेंट किया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश का मूवमेंट हमें इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो ये थोड़े से मीडियम बुलिश है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा कतरा रहे हैं एफआई यहां से, बिकॉज आप देख रहे हो अच्छे खासे न्यू लाइफ हाई के आसपास ही हमारा निफ्टी कर रहा है। ऑल्दो बैंक निफ्टी की में कल छोटी सी गिरावट हमें देखने को मिली और जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी नेगेटिव हमें देखने को मिली 54,000 के अंडर। बट कोई इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है, मुझे ठीक ठाक लग रहा है बैंक निफ्टी जब तक 53,500 के ऊपर है।
सी मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम एज अ निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात करें माइल्ड बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड फिन निफ्टी की बात करें सेम एज अ मिड कैप निफ्टी, माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगेन यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वोलेटाइल मूवमेंट, मतलब कि एक मॉडरेट व्यू लेके चल रहे हैं, ना तो ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश, ये आपको देख के चल रहे हैं। अभी हम प्रो का मूवमेंट देख लेते हैं। सी प्रो के मूवमेंट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सीधे से यार लालम लाल यहां पर छाया हुआ है। सेगमेंट वाइज आप मूवमेंट देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग मीडियम बेयरिश है, एंड इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें प्रो की तो आप देखोगे मीडियम बेयरिश सेम एज अ इंडेक्स फ्यूचर्स, एंड कॉल ऑप्शंस की बात करें तो मीडियम बेयरिश। सो सेम तरीके से यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव मूड माहौल प्रो के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं मूवमेंट। क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बेयरिश हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो बेसिकली न्यूट्रल, मतलब कि एक मॉडरेट व्यू, सेम तरीके से जो अभी आपको लिखा हुआ आता था अप्रॉक्सीमेटली वोलेटाइल, वो आप कह सकते हैं न्यूट्रल की कैटेगरीज में इसको डाला गया है। अभी हम चलते हैं अपने डाटा पर। डाटा को अगेन ऑब्जर्व करेंगे तो हम चलते हैं अब अपने ऑप्शन डाटा पर। ऑप्शन डाटा का हमारा मूवमेंट किस तरीके से निकल के आ रहा है सोमवार के दिन के लिए, तो आप गई निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर हमें सीधा सा 26,200 का जो ऑप्शन है वहां पर 1,94,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि इसी के अराउंड हमें क्लोजिंग जो देखने को मिली है। नाउ 26,000 एज अ स्मॉल सपोर्ट एरिया यहां पर देखने को मिला है, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया वी कैन से। सो 26,100 का है, 26,000 अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी वी कैन से हम यहां पर डिफाइन करके चल सकते हैं, बिकॉज 2,63,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,900 का एरिया यहां पर 1,18,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि अगर 26,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 25,900 विल बी अ इंपोर्टेंट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखकर चलनी है। सो गई पुट साइड जब भी हम पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो यहां पर एज अ स्टॉप लॉस के तरीके से हम इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। कॉल साइड की बात करें 26,200, अब देखोगे एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस है जिस पर काफी अच्छी पोजीशंस हमें कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों ही साइड देखने को मिल रही है। 1,90,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा 26,250 विल बी नेक्स्ट, 1,46,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। 26,300 विल बी नेक्स्ट, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 1,69,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। 26,400 विल बी न्यू लाइफ हाई के आसपास, 1,41,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो आप देखोगे गाइस 26,250 से 300 यहां पर 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, एंड 300 के बाद सीधा सा 400, मतलब 100 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें यहां पर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी में आप कॉल साइड का डाटा ऑब्जर्व करोगे 54,000 एज अ राउंड फिगर में, टेक्निकल वाइज एंड साइकोलॉजिकल वाइज तीनों ही सिचुएशन में यहां पर अच्छा खासा जो लेवल है वो 54,000 का है। 2,03,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी रहेगा आपको थोड़ा सा डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। 54,100 विल बी नेक्स्ट, एंड 1,15,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। अभी तक का जो न्यू लाइफ है ये गई 54,470 का है, तो 300 के ऊपर हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो एक हैवी प्रेशर हमें अप साइड के लिए देखने को मिल सकता है, जो एज अ शॉर्ट कवरिंग के टाइप से आप यहां पर डिफाइन करके चल सकते हो। 1,73,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है बैंक निफ्टी का कॉल साइड के डाटा के अकॉर्डिंग। चलते हैं पुट साइड की बात कर लेते हैं। पुट साइड की बात करें तो ऐसा सपोर्ट एरिया फर्स्ट वन 54,000 था जो कि ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया है, और क्लोजिंग भी 54,000 के नीचे किया है। नाउ 53,800 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट, 75,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब जो बात नोट करने वाली है वो है 53,800 के नीचे, अगर इसके नीचे गए सस्टेन कर जाता है और थोड़ा सा डाउन साइड के लिए अच्छा सा करेक्शन हम फाइंड करें तो 53,500 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड, बिकॉज 86,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि आप गई पुट साइड जाओगे तो बेसिकली पोजीशंस काफी कम है, तो हमें डाउन साइड के लिए अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, बशर्ते 53,900 के नीचे मार्केट सस्टेन करना चाहिए। देन कल के दिन भी मैंने आपको सेम चीज बोली थी अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में कि अगर 53,900 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड। सी देख सकते हैं आप 1:45 पर आपको यहां पर मैसेज मिला था। ये गाइस हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें किसी भी टाइप का आपको चार्जेस पे नहीं करना होगा, और
मैं गाइस कभी नहीं कहता हमारा प्रीमियम चैनल किसी को भी ज्वाइन करना चाहिए, बट अगर सपोज आप थोड़े से यंगर नहीं हैं, आप अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते और छोटे मोटे पैसे यहाँ पर बनाना चाहते हैं, एक लॉट के साथ, 2 लॉट के साथ, तो आप यहाँ पर गाइस हमारा जो पेड टेलीग्राम सर्विस है वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर गाइस किसी भी टाइप से एरे गहरे इंसान के यहाँ से आपको ट्रेड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड्स दिए जाएंगे। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वन बाय वन, जैसे कि एक दो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फीचर्ड 1 स्टॉक ईच वीक, ये फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड पर डे दिए जाएंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी में। और गाइस ये इसके कुछ चार्जेस हैं जो आपको पे करना पड़ेंगे, जैसे कि आप अगर फर्स्ट मंथ में एज अ ट्रायल की टाइप से ऐड होना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 2999 प्लस आपको जीएसटी 18% ये आपको पे करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड आपकी किसी भी टाइप की क्वेरीज है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे हम आपको आपकी क्वेरीज का जो भी आंसर है आपको देंगे। जो भी आप कोर्स से रिलेटेड या किसी भी टाइप से आपकी क्वेरीज है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और गाइस यहाँ पर इससे जुड़ने, इस पेड टेलीग्राम चैनल में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इससे भी पहले मैं कहना चाहूंगा, पहले तो यार सीधा सा घड़ी का जो टाइटल है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो सब चीजें तो गाइस यहाँ पर हम कर नहीं सकते। ऐसा ट्रायल आपको फर्स्ट मंथ का लेना ही पड़ेगा। बट एक चीज मैंने आप लोगों के लिए की है, यहाँ पर हमारी जो पिछली लास्ट बेसिकली 3 मंथ का जो हमारा परफॉर्मेंस है वो मैंने एक्सेल सीट के थ्रू नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आप फोन से उसको ओपन कर रहे हैं तो मे बी वो ओपन ना हो, आप देख लीजिएगा एक्सेल सीट को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। फोन में कोई ऐप वेब आता होगा, बट अगर आप सिस्टम से कर रहे हो तो आपका एक्सेल सीट ओपन हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। सो 3 मंथ का प्रीवियस हमारा लास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसको देखकर आप डिसीजंस बना सकते हो किस टाइप से आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो आप इन चीजों को ऑब्जर्व करके देख सकते हो। पहले इस्तेमाल करें, मतलब फिर विश्वास करें वाला वो मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज इस्तेमाल करने के लिए तो ज्वाइन कराना होगा। सो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा, पहले आप अच्छे से वॉच करिए, पहले इसका परफॉर्मेंस रेट देख लीजिए, उसके थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू, है ना, दिस प्रोसेस। अब यहां पर जैसे ही आप पेमेंट के थ्रू जाएंगे तो पहले तो हमने यहां पर काफी अच्छा मॉड्यूल यहां पर तैयार किया है कि किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो पहले आप पढ़ के आइएगा हु शुड नॉट ज्वाइन, किस टाइप से किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना है। जैसे कि आप एक पॉइंट्स को देखेंगे, जीरो नॉलेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, दिस प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर दोज विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। लाइक एज गाइस, अगर आपको सपोज ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई भी जानकारी नहीं है, अब हम जैसे कि कॉल साइड के लिए जाने को बोल रहे हैं, तो सीधा सा है मार्केट का मूवमेंट हमें अपसाइड के लिए ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन सी कॉल साइड मूवमेंट। एंड पुट साइड के लिए अगर हम मूवमेंट देख रहे हैं तो हमें बेसिकली डाउन साइड के लिए जाना है। तो इतनी नॉर्मल बेसिक सी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी ये आपके लिए फायदेमंद है। अब सेकंड हाईलाइट हमने यहां पर किया है, ओनली ऑप्शन बायर, द फोकस इज ऑन ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज, सेलर्स मे नॉट फाइंड इट बेनिफिशियल। सीधे सी बात है यार, यहां पर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपके लिए किसी भी काम का ये नहीं है। तो प्लीज अगर ऐसा बायर्स के टाइप से आप मार्केट में काम करते हो तभी ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो ये चीजें आपको गाइस पढ़ के आना है अच्छे से। रिगी पे के थ्रू जब भी आप पेमेंट करेंगे आपको ये चीजें अच्छे से पढ़ के फिर डिसीजन लेना है। पैसा किसी का फालतू नहीं है, तो प्लीज अच्छे से डिसीजन लीजिए, उसके बाद आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो ये आपको देखने को मिलेगा। अब जैसा कि हमने पोजीशंस को ऑब्जर्व कर ही लिए सभी की, अब चलते हैं हम थोड़ा सा चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग गाइस बैंक निफ्टी को आप ऑब्जर्व करोगे तो सेम तरीके से जो मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, यहां पर भी सीधे से अपनी एनालिसिस बताता हूं मुझे यहां पर बैंक निफ्टी में क्या चांसेस देखने को मिल रहे हैं। सी द वेरी फर्स्ट हमारा जो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है 53,500 का, आपको लगा के चलना है एज अ लॉन्गर टाइम और ऑलमोस्ट अपना नेक्स्ट वीक के लिए। बट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर डाउन साइड के लिए दिखा सकता है जब तक 54,000 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करे। तो फिलहाल का एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 53,500 का आप कंसिडर करके चल सकते हैं फॉर द डाउन साइड। अप साइड की बात कर लें तो फिलहाल जिस स्टेप से आप देखोगे गाइस, ऑलमोस्ट अपने जो 5 ट्रेडिंग सेशन है, मतलब कि पूरे वीक में हमारे 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। इन 5 ट्रेडिंग सेशन का जो आप लॉ देखोगे वो अप्रोक्सीमेटली एक सेम लॉ बनाया है जहां पर, जो कि किस लॉ की मैं बात कर रहा हूं, सी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या इधर आप देखेंगे पांचों जो कैंडल है हमारी वनडे की, इसका जो डाउन साइड के लिए मूवमेंट है वो 53,750 का है। मतलब कि
अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 53,750 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, देन हमारा जो सीधा सा टारगेट बनेगा फॉर द डाउनसाइड वो 53,400 या 500 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब चलते हैं अपसाइड की बात करें। अपसाइड की बात करें तो द वेरी फर्स्ट आपको सस्टेन करना होगा 54,250 के ऊपर, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। फर्स्ट टारगेट अभी तक का न्यू लाइफ हाई 54,470, सेकंड टारगेट वो बेसिकली न्यू लाइफ हाई पर जब भी मार्केट मूवमेंट करता है तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको मूवमेंट करनी है। किसी भी टाइप से ओवर ट्रेड मत करिएगा और अपनी हाई परसेंटेज क्वांटिटी के साथ मत मूव करिएगा। मैं गाइस गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप अपनी 100% कैपिटल के साथ एक ट्रेड में मूवमेंट करते हैं तो आप 10 में से 9 बार भी सही होंगे ना, और वो एक बार जो आप गलत होंगे वो आपका पैसा खा जाएगा, वो आपका पूरा पैसा ले जाएगा। तो प्लीज यार, जो झटके आपको बेसिकली लगने हैं, मैं अगर आपको सजेस्ट कर दूं तो जैसे कि चार्ली जो वॉरेन बफेट के साथ रहते थे, और उनका जो एक क्वेटेशन है, मुझे याद आ रहा है कि मुझे कोई बता दे कि वो रास्ता गलत है तो मैं वहां पर ना जाऊं, है ना, ऐसा कुछ करके। तो मैं वही रास्ता आपको बता रहा हूं। अपने 100% कैपिटल डिप्लॉय के साथ ट्रेड मत करिए, 10% से ऊपर मत जाइए, 10% के नीचे ही रहिए एक सिंगल ट्रेड में। ये आपको देखकर चलना है, बिकॉज अपने हाई के आसपास हम मूवमेंट कर रहे हैं। जब भी डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाएगा तो बेसिकली वो बड़ी कैंडल्स के साथ होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो मैं बेरिश नहीं हूं, मैं बुलिश नहीं हूं, मैं एज अ मॉडरेट व्यू को देखकर, मैं अपने लाइव डाटा को देखकर ट्रेड स्टार्ट करता हूं। आपने देखा होगा मैं अपने बेसिकली टेलीग्राम चैनल में भी सेम तरीके से आपको डाटा के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। जैसे कि कल की स्टार्टिंग के सेशन में मैंने आपको क्या बोला था, पहले तो दिखा देता हूं। जो लोग बेसिकली अच्छे 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं, मैंने उनसे सीधे से बोला था, गाइस मार्केट नॉट लुकिंग गुड टुडे। मतलब कि गुड टुडे का मतलब क्या है सर, ये तो सभी बोल सकते हैं। नीचे चलते हैं। मैंने आपको डाटा शेयरिंग करते हुए यहां पर क्या बोला था, और टाइम देख लीजिएगा। पहले तो टाइम को अच्छे से ऑब्जर्व करके चलना है। डोंट गो लॉन्ग बिफोर मेकिंग क्रॉसओवर। अब क्रॉसओवर क्या लाया भाई, क्रॉसओवर होता है जब भी हम ओपन इंटरेस्ट को एज अ ग्राफ के व्यू में देखते हैं। एक होता है चांसेस कि हम नंबर्स के व्यू में देखें, एक होता है ग्राफ के व्यू में देखें। सी, जब भी हम ग्राफ के व्यू में देखते हैं तो वहां पर हमें नंबर्स का जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट नहीं होता। ग्राफ के व्यू में हम मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्राई टू गो शॉर्ट एवरी राइज फॉर 20-30 पॉइंट्स। अब पहले तो आप टाइम देखिए, 9:42 का टाइम है। इतनी जल्दी मैंने मार्केट का पूरा जो दिन का मूवमेंट था वो आपको 9:40 पर प्रेडिक्ट करके रख दिया था कि ट्राई टू गो शॉर्ट। डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करिए हर एक राइज पर, हर एक छोटे से मूव अपसाइड के मूव पर आप डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करिए। कितना अच्छा करेक्शन हमें कल के दिन देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली कल 500 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिला ऊपर से, नोट 500 पॉइंट, 300-400 पॉइंट के आसपास। अब यहां पर आप देखिए 20 से 30 पॉइंट के लिए, हिंदी में भी बोला था, प्रत्येक वृद्धि को कम करने के लिए आप देख सकते हैं। सो ये होती है गाइस एनालिसिस। मैं नहीं कहता कि मैं सर्वव्यापी हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं भी रॉन्ग होता हूं कई बार मार्केट में, आप लोग देखते ही हो। बट 10 में से अगर आप 2 बार भी गलत हो रहे हो, मोस्टली 3 बार भी हो रहे हो, तो भी आप कितना अच्छा कर सकते हो, यू कैन सी। तो वही चीज आपको देखकर चलनी है। कैपिटल हमेशा 100% डिप्लॉय मत करिए एक सिंगल ट्रेड में, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो ये आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट जो 5 ट्रेडिंग सेशन है उनका जो लो है 53,750 के आसपास है, इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया, देन 53,500 एंड 400 का टारगेट के लिए डाउन साइड के लिए हम मूवमेंट कर सकते हैं। ये वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। गाइस 15 मिनट के चार्ट पर मैं अपनी जनरली इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करके रखता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकते हैं। हमारा जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन 53,700 का, इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो फर्दर मूवमेंट हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स को जिनको भी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, वहां पर भी आप ऐड हो सकते हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लेवल्स को शेयर किया जाता है। और ओवरऑल मुझे जिस टाइप से अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, मैं अपना व्यू वहां पर फ्री टेलीग्राम चैनल में भी रख देता हूं। तो ये आपको देखकर चलनी है। चलते हैं निफ्टी में, निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी, निफ्टी के अकॉर्डिंग आप देखोगी सेम तरीके से कल एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, बट मार्केट ने 26,150 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ये काफी अच्छी चीज है। अब अगर इसके नीचे मूवमेंट हमें मंडे के दिन देखने को मिलती है तो हमें 26,100 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। सेकंड टारगेट 25,900
90 के आसपास तक हमें देखने को मिल सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली 26,000 तक का मोमेंटम क्रिएट होगा अगर फर्दर हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलता है निफ्टी में। देन ये आपको देख कर चलनी है फॉर द डाउन साइड। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, है ना। सो डाउन साइड के लिए यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है इस 26,000 तक फॉर द डाउन साइड। आपको डाटा को ऑब्जर्व करके चलना है, किसी भी डेप्थ से पैनिक नहीं करना है। अपनी जो क्वांटिटीज है नॉर्मल उससे भी थोड़ी सी कम रखने के लिए ट्राई कीजिए, बिकॉज मार्केट अनसर्टेन है। फिलहाल अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। ऐसा कोई सिग्नल मुझे अभी तक नहीं मिला है कि निफ्टी में एक डाउन साइड के लिए हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिले। सो जब तक 26,100 26,000 के ऊपर मार्केट देखने को मिल रहा है किसी भी टाइप से, हर एक बेसिकली डिप पर हमें बाइंग देखने को मिल रही है, तो वही चीज आपको मॉडरेट व्यू रखना है। स्कैल्पिंग के बेसिस पर फिलहाल पैसा बनाने के लिए ट्राई कीजिए। एक बड़ी रैली अभी एक्सपेक्ट मत करिए मार्केट से। सो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं। सेकंड वीडियो में जो लाऊंगा ध्यान रहे उस पर हम बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की एंड मेजर सभी इंडेक्सेस की ओवरऑल एंड सभी की डाटा के ऊपर बात करेंगे। सो वो वीडियो के लिए वेट करिएगा और उसको पूरा देखिएगा। सो यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।